हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो आर्थिक क्रियाकलाप हैं। उसका अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। बार बार पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है। तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनमें आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भौतिक तथा सामाजिक वातावरण की परिस्थितियाँ विभिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में भी भिन्नता पाई जाती है। आर्थिक क्रियाकलापों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। तो केनर के अनुसार सामान्यतः वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, खपत को शामिल करने वाली कोई भी आर्थिक गतिविधियों को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। कुछ ये आपके आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनकी थोड़ी सी इमेज है, इससे पता चल जाए कि आपके प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं, कौन से हैं। देखो, मीट फैक्ट्री की है, माइनिंग की है, क्रॉप्स यानी फसलें हैं, मछली का है, ये सारे के सारे आपके। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन प्राथमिक क्रियाकलाप। पहले तो अपन देख लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार होते हैं आपका। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप, ये 5 हैं इंग्लिश में। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। इसमें प्राइमरी सेक्टर है, फिर सेकेंडरी है, टेरिटरी है, क्वाटनरी है और क्वानरी है, यानी 5 सेक्टर हैं ये। इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप पे चर्चा करेंगे और ये बहुत बड़ा है थोड़ा सा, तो इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें थोड़ा सा प्राथमिक क्रियाकलाप पे ही चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगी 10-15 मिनट की, उसमें सारे के सारे अपन चर्चा कर लेंगे। 2 वीडियो बनाई है काट के, क्योंकि बड़ी लॉन्ग वीडियो बन जाती है तो बच्चे देखते नहीं हैं। और 10-10, 12-12 मिनट की फटाफट आप लोग देख भी लेते हो, थोड़ा सा बोर भी नहीं होते। तो इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप को भी बात करेंगे। प्राथमिक आते ही जो गांव के बच्चे हैं वो तो समझ ही जाते हैं, जो गांव से रिलेटेड चीज़ हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है। पहले का जो लोग थे वो आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे, संग्रह चीज़ों का क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। जैसे कंदमूल है, फल फ्रूट है, इनको इकट्ठा करके खाते थे। ये सारी चीज़ें आपकी प्राथमिक क्रियाकलाप में आती हैं। तो देखो, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर वे क्रियाकलाप हैं जिनमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में धरातल के ऊपर या नीचे से प्राप्त करता है, जमीन से पैदा करता है, जल में से पकड़ता है, यानी मछली पालन बोल सकते हैं उसको, मछली पकड़ना, और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो इसमें देखो, आखेट यानी शिकार करना, संग्रहण यानी इकट्ठा करना, पशुचारण पशु पालना, और आपका मछली पकड़ना, वानिकी खनन यानी खनन जो खाने होते हैं उनमें से निकालना, और कृषि, ये आपके प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। तो आरंभिक और आधारभूत होने के कारण मनुष्य की यह क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आज विश्व के विकसित राष्ट्रों में 5% से का भी लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न हैं, और पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समयावधि में प्राथमिक क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाह का साधन बने हुए हैं। ये थोड़ी सी इमेज है, इसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलापों की इमेज हैं। जैसे इसमें प्राइमरी सेक्टर में देखो कृषि कर रहे हैं, और पशुचारण है, पशु हैं, ये सारे के सारे आपके प्राथमिक के अंडर में आते हैं। तो इसमें संग्रहण यानी इकट्ठा करना। देखो, वनों से विभिन्न प्रकार की भोज्य और अभोज्य वस्तुओं का एकत्रीकरण करना संग्रहण कहलाता है। तकनीक के अभाव उदरपूर्ति के लिए आदि मानव केवल वस्तुओं का संग्रहण ही कर सकता था। यही सबसे आसान काम था। अतः भोजन और पानी की तलाश में मनुष्य लाखों सालों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। इसलिए संग्रहण दुनिया का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। आखेट यानी शिकार करना, और मत्स्य संग्रहण यानी मछली पकड़ना, मछली पकड़ के संग्रहण करना उसका। तो ये पुराने हैं। तो संग्रहण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर संग्रहण के 2 प्रकार हैं। एक तो जीवन यापन के लिए जो अपन खाते हैं उसके लिए, एक व्यापार के लिए। तो पहले देखो, जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक आदिम जातियां कोई उत्पाद कार्य नहीं करती, बल्कि भोजन, आवास और वस्त्र के लिए वन्य वस्तुओं पर ही आश्रित होती हैं। संग्रहण के प्रदेश। वर्तमान विश्व में संग्रहण करने वाली जनसंख्या निम्नलिखित प्रदेशों में वास करती है। तो पहला है आपका भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय वनों में। एशिया के मलायास में सेमांग व सेकाई, दक्षिण अमेरिका में ये जनजातियां हैं, जो जनजातियां होती हैं ना, वो आज भी यही काम करती हैं, संग्रहण करके खाती हैं। तो अमेरिका में ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में बोरो जनजातियां, अफ्रीका में कांगो बेसिन और गिनी तट के
आदिम कबीले। दूसरा है कालाहारी, ये आपके आगे छोटा सा मैंने बना रखा है, उसमें आप समझ जाओगे कि ये लोकेशन कहाँ कहाँ की लोकेशन है। मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उसमें देखते हैं ये जनजाति कहाँ कहाँ पे हैं। तो दूसरा है कालाहारी, ये अफ्रीका की जनजाति होती है। कालाहारी देखो अर्ध मरुस्थल पर प्रदेश के बुशमैन तथा जावर के पिग्मी, पिग्मी भी जनजाति होती है और आपकी बुशमैन भी। तीसरा है विश्व के अधिकांश पर्वतीय प्रदेश एवं संघन वन संग्रहण के उत्पाद, उदर पूर्ति एवं जान बचाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है। तो भोजन के लिए कंद मूल नट फल शहद पुष्प इत्यादि, और वस्तुओं के लिए पेड़ों की छाल पत्ते घास, कुछ खास किस्म के पेड़ों का रेशा, ये इकट्ठा किया जाता है। और अस्थायी निवास के लिए झोपड़ी छप्पर निर्माण हेतु बांस टहनियाँ पत्तियाँ और घास फूस ये इकट्ठा किया जाता है। पांचवा है आपका भोजन बनाने, सर्दी से बचने तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आग जलाने के लिए लकड़ी को इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे। विभिन्न रोगों का उपचार करने के लिए औषधियाँ और जड़ी बूटियों को भी हम इकट्ठा करते थे। दूसरा वो अपने जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण था। अब व्यापार के लिए, व्यापार का नाम आते ही क्या हो गया, जिससे हम अर्निंग कर सकें। कोई भी संग्रहण कोई सारी चीज़ें इकट्ठी करी उसको बाजार में ले जाके बेच दिया, उसको हम व्यापार के लिए संग्रहण बोलेंगे। तो इसमें देखो फल हैं, इन वनों से अनेक प्रकार के फल जैसे जामुन आम केला बेर महुआ खजूर ताड़ गुल्लर गिरीदार व बिल्ब और कैथ आदि प्राप्त होते हैं, जो अतिरिक्त बिक्री के लिए बाजार में भेज दिए जाते हैं। दूसरा क्या है चिक्कल, ये चिक्कल क्या है, दक्षिणी मैक्सिको होंडुर और ब्राज़ील के वनों में जपोटे नामक वृक्ष से दूध जैसा एकत्रित किया जाता है, जिससे क्या बनता है चिक्कल, जिसे क्या कहते हैं हम चिक्कल कहते हैं। और इससे क्या बनती है च्युइंग गम बनाई जाती है इससे। दूसरी है जंगली रबड़, ब्राज़ील में अमेजन के जंगलों में, अफ्रीका के जायरे बेसिन में हैविया और ब्राजीलियन नामक वृक्ष प्राकृतिक रूप से, इस वृक्ष के तनों में क्या होता है कि विशेष प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिससे क्या बनाया जाता है रबड़ बनाया जाता है। ये कई बार आ जाते हैं पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको डाल दिया कि चिकल क्या होता है जंगली रबड़ क्या होता है बलाता क्या होता है, ये इसके अंदर हैं भी जो आपका व्यापार के लिए है। तो ये देखो व्यापार सारे के सारे ऐसे हैं जिनसे अर्निंग प्राप्त हो। तो ये बलाता क्या है, यह भी दूध जैसा ही तरल पदार्थ होता है, वृक्षों से निकलता है जिससे रबड़ बनता है। ठीक है। इसके बाद में रेशा है, रेशा देखो उष्णकटिबंधीय वनों से अनेक प्रकार के रेशेदार उत्पाद एकत्रित किए जाते हैं, जिनसे चटाई बोरे जाल रस्सी सूतली वगैरह हैट थैले सस्ते वस्त्र गद्दे तकिए भरने की रुई इत्यादि तैयार की जाती है। इसके बाद में आखेट, आखेट का मतलब हंटिंग यानी शिकार करना। तो इसका अर्थ देखो वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना तथा जल से मछली सील इत्यादि जंतुओं को पकड़ना आखेट कहलाता है। और आखेट से बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण संभव नहीं होता, इसलिए यह विश्व जनसंख्या वाले वन प्रदेशों में किया जाता है। और आखेट के प्रदेश आज भी दुनिया में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां मनुष्य जीवन यापन के लिए आखेट पर निर्भर करता है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित मलेशिया के जंगलों में रहने वाले शेमांग और सकाई जनजातियां हैं। दूसरी अफ्रीका मध्य अफ्रीका के जायरे बेसिन के पिग्मी, और तीसरे दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन की बोरो जिकारो, ये सारी जनजातियां हैं। सागवा ये सारी की सारी जनजातियां हैं। न्यू गिनी पापुआन, जो न्यू गिनी है वहाँ पे पापुआन जनजाति रहती है। बोर्नियो के पुतान आदिवासी हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जो पीछे आए थे अपने संग्रहण में भी। और आपका साइबेरिया के उत्तरी भागों में निवास करने वाली आदिम जाति जैसे सेमोइड्स कोरियाक ओस्तियाक याकूत यूकगिट और चकची आदि, ये सारी की सारी जनजातियों के नाम हैं। ये आखेट करते हैं आज भी यहाँ। ये देखो आखेट के जो प्रदेश हैं ये दिखा रखे हैं कहाँ कहाँ हैं। देखो कोर्निया कहाँ पे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो ये याकूत वगैरह अभी अपन ने पढ़ा था ना पीछे, वो जनजाति यहाँ पे निवास करती है। और अमेजन बेसिन का है आपके दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे भूमध्य रेखा के सारे सारे अमेजन बेसिन और जायरे बेसिन पिग्मी जनजाति यहाँ रहती है। कालाहारी यहाँ ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है उसमें साउथ में रहती है, दक्षिण अफ्रीका के साउथ में। और ये बोर्नियो पापुआन जनजाति ये सारा का सारा ये मलेशिया। देखो यहाँ इंडिया के नीचे साइड में हम आते हैं तो यहाँ ये देखो
सेमांग जनजाति, सकाई जनजाति, और न्यू गिनी यहाँ पे है, तो न्यू गिनी में क्या है, ये पापुआन जनजाति है। तो ये लोकेशन से क्या हो जाएगा, एक बारी लोकेशन आपको पता चल जाएगी, पूरा वर्ल्ड का मैप है, इसमें कहाँ कहाँ कौन सी जनजाति मिलती है, तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे लोकेशन से। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 है अपना पशुचारण। पशुचारण और पशुपालन घास भूमियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कुछ क्षेत्रों में ये व्यावसायिक जीवन निर्वाह के लिए और कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पशुचारण और पशुपालन में लगे लोगों के रहन सहन तथा उनके काम करने के ढंग में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इसके दो आपके वर्ग हैं, एक तो चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्य पशुचारण। तो थोड़ा सा अपन इजी लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। जो चलवासी पशुचारण है, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राजस्थान से आपके भेड़ बकरियाँ आती हैं, राजस्थान से गायें आती हैं, वो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती हैं, अपनी जो इनका भोजन होता है, वो पानी भी लगा लो, भोजन भी लगा लो, चरते ही रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसको हम क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण। और वाणिज्य जो होता है, उससे अर्निंग होती है हमें। जैसे इसका फॉर एग्जांपल आप डेयरी लगा सकते हो। जैसे आपके घर में कोई 10-15 गायें या भैंसें हैं, उनका आप पशुपालन करके अर्निंग करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाणिज्य, यानी जिससे अर्निंग आती हो, कमर्शियल। तो चलवासी पशुचारण में देख लेते हैं अपन। देखो, चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र हम देखेंगे, ये वर्ल्ड वाइड हैं, इसमें वर्ल्ड वाइड बता रखा है, तो वो थोड़े से अपन क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें देखो सहारा, इसमें क्षेत्र में सहारा है, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य एशिया, यूरेशिया में टुंड्रा का दक्षिणी सीमांत और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है। अतः यहाँ क्रिया पुरानी दुनिया, यानी पुरानी दुनिया का मतलब है पहले की जो दुनिया थी, यानी अपनी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे जो क्रियाएं होती थी, वहाँ से प्रचलित। और चलवासी पशुचारण चारे और पानी की खोज में घूमते रहते हैं, यानी उनके लिए चारा और पानी, वो ऐसे घूम घूम के ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण। अब वाणिज्य क्या होता है, देखो, वाणिज्य पशुधन पालन के मुख्य क्षेत्र हाँ अपन देखें, ये भी वर्ल्ड वाइड हैं। देखो क्षेत्र देखें, पहले उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो जो जितने भी घास के मैदान हैं, आप लोगों को पता होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि वर्ल्ड वाइड अपने जो 7-8 जो घास के मैदान हैं, मैन वो याद भी हैं, उनकी लोकेशन भी पता होगी। तो जहाँ घास के मैदान है, वहाँ ये वाणिज्य पशुपालन होता है। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान का क्या नाम है, प्रेरीज, जो घास के मैदान है वहाँ होता है। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो लानोज है, पंपाज है दक्षिणी अफ्रीका में। और वेल्ड कहाँ पे है, जो घास का मैदान है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। और कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स है, न्यूजीलैंड के घास के स्थल हैं। और यहाँ पे जो क्रियाएं हैं, वो नई दुनिया मतलब ये अभी जो प्रचलित चल रही है, अभी जो है वाणिज्य, तो अभी भी कर रहे हैं फिलहाल, यानी जिससे अर्निंग आती है। तो वाणिज्य पशुपालन घास के मैदानों में स्थायी रूप से होता है, जहाँ घास के मैदान है, और इसमें चारे की फसलों और जल की समुचित विकास होता है न, समूचे ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं एक जगह। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के नहीं होती है, एक जगह अपने, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल अपने यहाँ का लेते हैं, तो यहाँ का मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जैसे डेयरी है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, घर पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, ऐसे नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके करवाना होता है। इसमें अगर चौथा अपन बात करें तो इसमें मत्स्य का है, मत्स्य पालन का। तो ये भी एक आखेट आपको बताया था, आखेट में आता है। देखो, आर्थिक क्रियाओं के रूप में जो मत्स्य आखेट का ये एक रूप है। तो ये आपका मछली एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है। मछली पकड़ना मानव के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण भी हैं। अगर हम पीछे जाएं तो देखें कि मानव ने भालों, हुक, जो छड़ें होती हैं, फाल आदि के प्रयोग से मछली पकड़ना शुरू किया था। प्राचीन मिस्र है, चीनी है, यूनानी है, रोमन आदि हैं। यहाँ इसके द्वारा प्रयुक्त ये जो विधियाँ थी, अलग अलग पकड़ने की, मछली पकड़ने की विधियाँ थी, वो आज भी विश्व के अनेक भागों में प्रचलित है, यानी आज भी उनको अपनाया जाता है। पांचवा है आपका लकड़ी काटना। तो वनों का सर्वाधिक महत्व लकड़ी के स्रोत के रूप में रहा है। जलाने की लकड़ियों से लेकर औजार, हथियार, इमारत, यातायात के साधन बनाने, औद्योगिक कच्चे माल के रूप में लकड़ी का महत्व बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण लकड़ी काटने का व्यवसाय वनों पर आधारित अन्य सभी व्यवसाय से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आ जाता है आपका कृषि का, एग्रीकल्चर का।
तो कृषि का अर्थ या महत्व हम क्या जाने कि मिट्टी को जोत के गोड़ के उसमें विभिन्न फसलें और फल फूल उगाते हैं। पशु पालन से जुड़ी कला और विज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। तो कृषि मनुष्य की देखो सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाओं में से एक है, सबसे आर्थिक प्रचलित और महत्वपूर्ण व्यवसाय है और यह पृथ्वी पर लगभग समस्त मानव जाति को भोजन देता है, औद्योगिक कच्चा माल देता है, अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। विश्व का 49% और विकासशील देशों में 65% से अधिक श्रम बल आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। तो विश्व में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं, खाद्यान्न नाम से ही पता चलता है, खाद्यान्न फसलें यानी जो हम खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, जौ, जई इत्यादि। और मोटे अनाज भी बोलते हैं इसको, जो जौ जई है, ये अन्य प्रकार के मोटे अनाज। अगर पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें कौन सी कृषि होगी, चाय की, कहवा की, कोक की। अगर रेशेदार पदार्थों की बात करें तो रेशेदार किसमें निकलता है, सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था मैंने, कपास है, पटसन है, इससे रस्सी बनती है, पटसन से, पटुआ है, सनई है, हेम्प है। औद्योगिक फसलों में अपन बात करें तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, ये आपकी औद्योगिक फसलें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कृषि के अंतर्गत आपके आती हैं। मैंने कोशिश की है कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको ये यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। इसमें कोई हार्ड ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपके समझ में भी आ गई होगी ये सारी चीज़ें। इसके बाद लास्ट है आपका खनन का। खनन क्या होता है, देखो पृथ्वी की सतह से अथवा भूगर्भ से चट्टानी पदार्थों को अधिक उपयोगी तथा मूल्यवान बनाने के उद्देश्य से संसाधित करने के लिए क्या करते हैं, हटाना या खोदना। कोई भी चीज़, जैसे अपन मिट्टी खोद के नीचे अगर कोई हमारे खनिज पदार्थ हैं यहाँ पे, जैसे कोयला निकलता है वो खनिज पदार्थ में आता है, सोना आपके खनिज पदार्थ में आता है। तो ऐसे खदानें होती हैं, वहाँ से खोद के हम मूल्यवान वस्तुएं वहाँ से खनिज निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, खनन। तो आज के संदर्भ में खनन का अर्थ क्या है, बहुत विस्तृत है। इसमें बालू हटाने से लेके, यानी बालू मिट्टी हटाने से लेके, सरल कार्य से लेके सुरंगों की खुदाई, चट्टानों को बारूद से तोड़ना, जमीन में हजारों मीटर नीचे से ऐसा को यानी जमीन खोद के निकालना, समुद्र से हम क्या निकालते हैं, पेट्रोल वहीं से निकलता है, खनिजों को प्राप्त करना जैसे कठिन कार्य भी इसी में शामिल हैं। अगर हम महत्व की बात करें, खनन का क्या महत्व है, तो इम्पोर्टेंस तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है इसका। देखो सांस्कृतिक विकास के वर्तमान पड़ाव पर अगर मनुष्य को पहुंचने में खनन क्रिया का योगदान अद्वितीय है। इसका महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि जो सभ्यता के इतिहास में विभिन्न युगों का नामकरण खनिजों के अनुसार हुआ है। जैसे देखें अपन, देखो आरंभ में यदि मानव ने जब पत्थरों से औजार और हथियार बनाना सीखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस युग को क्या बोलते हैं, पाषाण युग। ठीक है। और बाद में अगर अन्य खनिजों के ज्ञान और प्राप्ति के साथ मानव समुदाय कर्मशः यानी देखो कॉपर एज यानी तांबर युग, कांस्य युग, लोहा युग, वर्तमान में इस्पात युग अभी जो चल रहा है वो इस्पात युग की संस्कृति में प्रवेश कर पाया है। तो ये आपका खनन का था। तो ये सारे के सारे आपके प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसकी जो छोटी, अब ये प्राथमिक इतना लंबा हो गया था प्राथमिक क्रियाकलाप, इसलिए इसकी छोटी वीडियो आपकी जो द्वितीय तृतीय और चतुर्थक हैं वो आपकी इसके बाद में आ जाएगी। वहाँ जाके आपका पूरा क्वेश्चन होगा। ये अकेला प्राथमिक है, प्राथमिक में आपके 6-7 थे, ये टाइम लग गया समझाने में, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने काट के आगे कर दिया। वो आप आगे आप उस वीडियो को आप देख सकते हो। थैंक यू।